हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी काफी अच्छे होंगे। तो एपिसोड 4 की शुरुआत में हम युंगबो और हेन को देखते हैं जो कि किस कर रहे होते हैं, मगर युंगबो का पूरा फोकस हेन के फोन पर होता है। जिसके बाद वो दोनों अंदर आते हैं जहां युंगबो हेन का फोन लेने के चक्कर में ही होता है, मगर हेन पलटकर पीछे देख लेती है। जिसके बाद हेन अपने रूम में आ जाती है और अपना फोन चार्जिंग पर लगाकर नहाने के लिए चली जाती है। तो युंगबो वहाँ दबे पैरों से आता है और हेन का फोन उठाकर उसमें से मैसेज डिलीट करने की कोशिश करता है, लेकिन हेन का फोन युंगबो से अनलॉक ही नहीं हो रहा था। अब काफी बार ट्राई करने पर हेन का फोन अनलॉक हो जाता है। तो युंगबो जल्दी से मैसेज डिलीट करके फोन को जैसे के तैसा रख देता है। जिसके बाद युंगबो अपने रूम में आता है और सोचता है कि आखिर हेन का फोन उससे अनलॉक कैसे हुआ। और तभी हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है कि जब हेन प्रेग्नेंट होती है तो वो दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं, जहाँ वो दोनों काफी खुश होते हैं। तो युंगबो डॉक्टर से हेन की डिलीवरी डेट पूछता है, जिस पर डॉक्टर बताती है कि हेन की डिलीवरी 31 अक्टूबर को होगी। और तभी से हेन ने अपने फोन का पिन बनाया हुआ था। प्रेजेंट में युंगबो ये सोच रहा होता है। इधर दोस्तों हम युंगबो की फैमिली को देखते हैं, जहाँ युंगबो की मॉम युंगबो की सिस्टर को डांट रही होती है और कह रही होती है कि तुम्हें आखिर हेन के पास जाने की क्या जरूरत थी। तो युंगबो की सिस्टर कहती है कि मुझे क्या पता था कि युंगबो ने हेन को डाइवोर्स के बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन चलो अब ये भी अच्छा हुआ कि अब वो दोनों डाइवोर्स नहीं कर रहे हैं। जिसके बाद दोस्तों हम हेन को देखते हैं जो कि जूस पी रही होती है कि तभी वहाँ युंगबो आता है और हेन को जूस पीते हुए देखकर उसे याद आता है कि ह्युनसुन ने ही उसे जूस पीने के लिए बोला था, इसलिए अब वो हेन से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए टी ला देता हूँ। तो हेन कहती है कि नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद हेन युंगबो के काफी करीब आने लगती है। तो युंगबो को लगता है कि शायद वो उसे किस करने वाली है, लेकिन हेन उसके कोट से बाल हटाकर कहती है कि मैं तो सिर्फ इस बाल को हटा रही थी। खैर अब दोस्तों हेन और युंगबो एक दूसरे को दोनों फिर से पसंद करने लग गए थे। कहीं ना कहीं दोनों के दिल में कुछ ना कुछ चल ही रहा था। जिसके बाद युंगबो अपने ऑफिस आता है तो उसका एम्प्लॉय कहता है कि आज आप काफी अच्छे मूड में लग रहे हो। तो युंगबो कहता है कि ऐसा क्यों। तो उसका एम्प्लॉय कहता है कि अभी आप कुछ देर पहले गुनगुना रहे थे। तो युंगबो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। अब युंगबो हेन को ऑफिस में भी कई बार नोटिस करता है, लेकिन पहले वो ऐसा नहीं करता था, इसलिए अब वो हेन के लिए शूज लेकर जाता है। तो हेन कहती है कि मेरे पास तो ऑलरेडी काफी सारे एक्सपेंसिव शूज हैं, तो मैं इन्हें क्यों रखूं। जिस पर युंगबो डायरेक्टली उससे ना कहकर उससे घुमा फिरा कर बोलता है कि तुम्हारे पास जितने भी शूज है आई थिंक वो कंफर्टेबल नहीं है, तो तुम्हें ये ट्राई करने चाहिए, ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। अब नेक्स्ट डे हेन उन्हीं शूज को पहनकर ऑफिस आती है, लेकिन तभी वहाँ ह्युनसुन हेन को लेने आता है और युंगबो ये सब देख रहा होता है कि तभी एक एम्प्लॉय युंगबो से आकर कहता है कि आजकल हेन ह्युनसुन के काफी क्लोज आती जा रही है। जिस पर युंगबो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल ये सब हसीना के स्टोर की वजह से हो रहा है और साथ में ये दोनों काफी पुराने फ्रेंड्स भी हैं। और तभी वो एम्प्लॉय कहता है कि देखो ह्युनसुन हेन के बाल भी बना रहा है। तो युंगबो हंसते हुए कहता है कि ये सब फ्रेंड्स के बीच कॉमन है, लेकिन दोस्तों अंदर से युंगबो को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। जिसके बाद युंगबो ये सारी बातें अपने दोस्त को बताता है, जिस पर उसका दोस्त कहता है कि आई थिंक तुम जेलसी फील कर रहे हो। जिस पर युंगबो कहता है कि अब मैं हेन के लिए चाहे कितना भी कुछ कर लूं, पर मुझे नहीं लगता कि अब हम दोनों के बीच पहले जैसा सब कुछ होगा। इधर दोस्तों हेन और युनसु हसीना के स्टोर के ओनर से मिलने जा रहे होते हैं कि तभी युनसु हेन से कहता है कि तुमने आज शूज क्यों पहने हुए हैं, तुम्हें तो हसीना के स्टोर का ही कुछ ट्राई करना चाहिए था। तो हेन कहती है कि मैंने हसीना के स्टोर की ड्रेस पहनी हुई है और ये शूज मुझे मेरे हस्बैंड ने दिए थे, इसलिए मैंने ये शूज पहने हुए हैं। और साथ ही वो कहती है कि मेरा हस्बैंड मेरी फिक्र करता है, इसलिए उसने मुझे ये शूज दिए थे ताकि मैं हिल्स में कहीं गिर ना जाऊं। जिसके बाद हेन हसीना के ओनर के साथ मीटिंग के लिए पहुंच जाती है, जहां वो कुछ देर बातें करते हैं। अब जब हेन बाहर आती है तो ह्युनसुन कहता है कि मेरे पास हसीना के ओनर के साथ खेलने के लिए काफी सारे तरीके हैं। जिस पर हेन कहती है कि मैं पहले जिस ह्युनसुन को जानती थी मुझे नहीं लगता कि अब तुम वो हो। इधर दोस्तों युंगबो अपने लिए एक पैनकेक खरीदता है, तो वो हेन के लिए भी एक पैनकेक खरीद लेता है। अब ये देखकर उसका दोस्त कहता है कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम हेन को प्यार करने लग गए हो। जिस पर युंगबो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ केक है। कि तभी युंगबो के पास हेन का मैसेज आता है और वो कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है, तो जल्दी से घर आ जाओ। जिस पर युंगबो का दोस्त कहता है कि मुझे तो लग रहा है कि आज हेन तुम्हारे नाम अपनी सारी प्रॉपर्टी करने वाली है। खैर इसके बाद युंगबो अपने घर आता है तो सबसे पहले वो हेन को वो पैनकेक देता है और कहता है कि बताओ ये कैसा है। तो हेन कहती है ये काफी अच्छा है। जिसके बाद हेन उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देती है और कहती है कि इन्हें खोल कर देखो, इनमें कुछ गुड न्यूज है। अब युंगबो उस डॉक्यूमेंट को खोलता है तो उसमें एक डॉक्टर की स्टेटमेंट होती है कि मैं हेन को ठीक कर दूंगा। अब ये देखकर युंगबो काफी चौंक जाता है। तो हेन कहती है कि मुझे तो पहले ही पता था कि ये देखकर तुम काफी शॉक्ड होने वाले हो। अब हेन उससे कहती है कि ये कैंसर सेंटर यूरोप में है और यहाँ मेरे ठीक होने के 51% चांस, और मुझे तो पहले ही पता था कि मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाली, क्योंकि मेरे साथ तुम और भगवान दोनों ही हैं। अब युंगबो अपने रूम में आता है और वो काफी ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि हेन ठीक हो, क्योंकि अगर हेन ठीक रही तो उसे अपनी बदतर लाइफ जीनी पड़ेगी। हेन की फैमिली के सामने जलील होना पड़ता है, हेन की फैमिली के सारे ऑर्डर्स मानने पड़ते हैं, यहाँ तक कि हेन ने उसके लिए कुछ लोगों को भी रखा है जो उस पर नजर रख सके। लेकिन युंगबो सोचता है कि कोई बात नहीं, मेरे पास इसके लिए दूसरा आइडिया भी है, मैं उसे डिवोर्स भी दे सकता हूँ। इसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हम चेयरमैन और उसकी गर्लफ्रेंड सियोली को देखते हैं जो कि बैडमिंटन खेल रहे होते हैं। कि तभी हेन की आंटी
ब्योंगजे चेयरमैन के लिए पानी लेकर आती है तो सियोली वहाँ से चली जाती है। अब ब्योंगजे अपने फादर से कहती है कि कल मेरा बर्थडे है तो मैं चाहती हूँ कि हम दोनों साथ में खाना खाने जाएं, जिस पर चेयरमैन मान जाता है। और इधर दोस्तों हम हेन को हिनसुन के साथ देखते हैं कि तभी वहाँ युंगबो आता है और कहता है कि इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो हेन कहती है कि मैं हिनसुन से डिस्कस कर रही हूँ हर्षिना के स्टोर के लिए। तो युंगबो कहता है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ बैठकर तुम लोगों को कंपनी देना चाहता हूँ। अब हेन युंगबो से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेके आती हूँ, लेकिन तभी वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए कॉफी नहीं, क्योंकि तुम सुबह सुबह कॉफी नहीं पीते हो, तो जूस लेकर आती हूँ। और वो चली जाती है। तो युंगबो हिनसुन से कहता है कि देखा, उसे मेरी कितनी फिक्र है, लेकिन हिनसुन उससे कहता है कि जब उसे हेल्प की जरूरत होती है तो वो मुझे याद करती है। अब ये सुनकर युंगबो को काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो हेन के पास आकर कहता है कि जब कोई दूसरा आदमी तुम्हारे बालों को टच करे तो तुम्हें गुस्सा नहीं आता। जिस पर हेन कहती है कि सीधा सीधा बोलो, तुम कहना क्या चाहते हो। तो युंगबो कहता है कि मैं जब तुम्हारे बालों को टच करता हूँ तो तुम गुस्सा करती हो कि मैं तुम्हारे हेयर स्टाइल खराब कर रहा हूँ, लेकिन उस दिन हिनसुन तुम्हारे बालों को टच कर रहा था तो तुम काफी स्माइल कर रही थी। अब हेन बिना कुछ कहे वहाँ से स्माइल करते हुए चली जाती है। अब युंगबो उन दोनों को बाहर से देख रहा होता है तो वो दोनों स्माइल करते हुए बातें कर रहे होते हैं। जिसके बाद युंगबो उनके रूम के बाहर से उनकी बातें सुन रहा होता है। अब युंगबो गेट खोलकर अंदर आ जाता है और हेन से कहता है कि क्या तुमने मुझे बुलाया। तो हेन कहती है नहीं। तो युंगबो कहता है कि मुझे ऐसा सुनाई दिया कि तुमने मुझे हनी कहा। जिसके बाद युंगबो ये सारी बातें अपने दोस्त को बताता है, जिस पर उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें सच में ही जेलसी फील हो रही है, लेकिन तुम्हारे पास ये बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि अगर हेन युनसुन के प्यार में पड़ जाती है तो तुम्हारा रास्ता एकदम क्लियर है। जिस पर युंगबो कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि मुझे युनसु बिल्कुल पसंद नहीं। जिस पर उसका दोस्त कहता है कि युनसु ही है जो तुम्हें इस समय बचा सकता है, और वैसे भी तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता है, तुम्हें तो सिर्फ हेन से छुटकारा चाहिए ना। खैर इधर दोस्तों ग्रेस हेन की मॉम को युनसुन के कुछ फोटोग्राफ्स दिखाती है जो कि बड़े बड़े आदमियों से मिल रहा होता है। जिस पर हेन की मॉम कहती है कि क्या ये इन सभी आदमियों से मिल चुका है। तो ग्रेस कहती है हाँ बिल्कुल। इधर दोस्तों हेन अपने घर आती है तो उसकी मॉम कहती है कि तुमने युनसुन से ऐसा क्या कहा है कि वो तुम्हारे भाई के साथ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो हेन कहती है कि प्लीज तुम यहाँ से जाओ, मुझे यहाँ कोई सीन क्रिएट नहीं करना। हेन की काफी तबीयत खराब होती है, इसलिए उसे चक्कर आने लगते हैं और वो गिरने वाली होती है कि तभी वहाँ युंगबो आकर उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद युंगबो उसे दवाई देता है और कहता है कि तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में अपनी फैमिली को बता देना चाहिए। तो हेन कहती है कि बिल्कुल नहीं, और तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि मैं कल ही मरने वाली हूँ। जिस पर युंगबो कहता है कि तुम अपनी प्रॉब्लम के बारे में अपनी फैमिली को सिर्फ इसलिए नहीं बता रही हो क्योंकि तुम्हें इस समय अपनी काम की पड़ी है, और तुम्हें लगता है कि तुमने अगर अपनी फैमिली को ये सब बता दिया तो वो तुमसे सब कुछ छीन लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें अपने काम को अपनी प्रॉब्लम से अलग रखना चाहिए। तो हेन कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने बीमारी के बारे में बताकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहती, और साथ ही वो कहती है कि वैसे भी मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। अब दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ह्यूनसुन, ग्रेस और उनके साथ एक आदमी होता है जो कि चेयरमैन को गिराने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, और ह्यूनसुन क्यून टावर की तरफ देखकर कहता है कि मुझे ये टावर काफी पसंद है। इधर दोस्तों हम चेयरमैन को देखते हैं जो कि अपनी बेटी ब्योंगजे के बर्थडे पर आया हुआ होता है, और तभी वो देखता है कि वहाँ पर वेंगसु भी मौजूद होता है, इसलिए गुस्से में वो वहाँ से जाने लगता है। तो ब्योंगजे उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम ऐसे नहीं जा सकते। कि तभी वेंगसु भी चेयरमैन के पैर पड़ जाता है और कहता है कि पापा प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे एक चांस दे दीजिए, क्योंकि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। जिस पर चेयरमैन कहता है कि मैंने तुम्हें एक बार चांस दिया था, तुम्हारी वजह से मुझे जेल जाना पड़ा था। जिसके बाद वेंगसु चेयरमैन के पैरों पर पड़ जाता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन चेयरमैन उससे कहता है कि तुमने आज मुझे देख लिया ना, अब कभी मेरे पास मत आना, और जब मैं मर जाऊं तो भी तुम मुझे देखने बिल्कुल भी मत आना। जिसके बाद दोस्तों हम क्वीन स्टोर में एक कपल्स को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि मैंने कुछ दिन पहले यहाँ से कुछ कपड़े लिए थे जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे और अब मैं उन्हें चेंज करना चाहता हूँ। तो वहाँ की एम्प्लॉय कहती है कि नहीं, अब वो चेंज नहीं हो सकते। जिस पर वो वहाँ पर बदतमीजी करने लगता है और वो उस एम्प्लॉय को मारने भी लगता है कि तभी हेन वहाँ आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। तो वो कहता है कि आखिर तुम कौन होती हो मेरा हाथ पकड़ने वाली। तो हेन कहती है कि मैं यहाँ की सीईओ हूँ। तो वो आदमी अपनी वाइफ से वहाँ की वीडियो बनाने के लिए कहता है और कहता है कि देखो यहाँ के एम्प्लॉय कैसे बिहेवियर करते हैं। जिस पर हेन कहती है कि तुम्हें जो करना है करो, क्योंकि मेरा हस्बैंड लॉयर है, वो तुम पर इस चीज के लिए केस भी कर सकता है। जिसके बाद वहाँ सिक्योरिटी वाले आते हैं और उसको पुलिस के पास लेकर जाते हैं। इधर दोस्तों हम युंगबो के फादर को देखते हैं जिनके पास एक आदमी आकर कहता है कि श्योकुन इस गांव का हेड बनना चाह रहा है और इसके लिए वो सभी लोगों को दावत भी दे रहा है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर देखने जाते हैं तो देखते हैं कि सच में ही वहाँ पर लोगों की पार्टी चल रही होती है। तो युंगबो के फादर अपने साथी को वहाँ की फोटोज क्लिक करने के लिए कहता है ताकि हम पुलिस को इनकी रिपोर्ट कर सके, लेकिन तभी युंगबो के फादर की नजर अपने दूसरे बेटे पर पड़ती है, इसलिए वो वहाँ की फोटो क्लिक करने के लिए मना कर देता है। जिसके बाद युंगबो का फादर घर आता है और उसे डांटता है, लेकिन उसकी सिस्टर कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं इस मैटर को क्लियर कर दूंगी। जिसके बाद कमेटी हॉल में एक स्पीच हो रही होती है जहाँ पहले तो सेकुन स्पीच देता है तो सभी लोग उसका पक्ष लेते हैं, लेकिन जब युंगबो के फादर स्पीच देते हैं तो सभी लोग उससे कहते हैं कि तुम्हारे बेटे की तो शादी हो गई है, लेकिन वो लोग तो तुमसे मिलने तक नहीं आते हैं। लेकिन तभी दोस्तों वहाँ पर हेन आती है क्योंकि युंगबो की सिस्टर ने उसे मैसेज करके बोल दिया होता है कि मेरे फादर को तुम्हारी जरूरत है। तो अब युंगबो के फादर उससे कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो हेन कहती है कि मैं तुम्हारे बर्थडे पर नहीं आ पाई, उसके लिए मुझे माफ कर दो, लेकिन अब मैं तुम्हें यहाँ पर सपोर्ट करने आई हूँ। और वो वहाँ सभी को बताती है कि मैं इनकी डॉटर इन लॉ हूँ, और साथ ही
वो वहाँ सभी लोगों को दावत देने की बात कहती है। जिसके बाद गाँव में दावत चल रही होती है तो युंगबो की मॉम उसे कॉल करके ये सब बता देती है। जिसके बाद हेन युंगबो के रूम में आती है और उसके फोटोज देखने लगती है कि तभी उसको एक डिवाइस मिलती है जिसमें वो सॉन्ग सुनने लगती है कि तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है जो उससे कहता है कि तुम कौन हो। तो हेन बताती है कि मैं इस फैमिली की डॉटर इन लॉ हूँ। तो वो बच्चा कहता है कि अच्छा, मेरे फादर ने मुझे बताया था कि यहाँ पर एक बिल्डिंग है जो कि तुम्हारी है, और साथ ही वो बताता है कि मैं तुम्हारा भतीजा हूँ। और वो बच्चा हेन से कहता है कि मुझे आपकी गाड़ी में ड्राइव करनी है। तो हेन अपने ड्राइवर से कहती है कि इस बच्चे को एक राइड करा दो। कि तभी वो डिवाइस हेन के हाथ से गिर जाती है और हेन को तभी ऐसा महसूस होता है कि वो किसी और ही जगह है और उसको काफी चोट लगी हुई है और उसके साथ ही कपड़े भी गंदे हैं। और ये देखकर वो काफी घबरा जाती है जिस वजह से वो नीचे गिर जाती है। जिसके बाद युंगबो कमेटी हॉल में आता है तो सभी लोग उसके साथ फोटो खिंचवाते हैं और साथ ही उसके फादर उससे कहते हैं कि मैं हेन को बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि तुम उससे डिवोर्स लेना चाहते थे। लेकिन युंगबो वहाँ हेन को ढूंढ रहा होता है कि तभी उसे वो डिवाइस नजर आती है जो वहाँ नीचे गिर गई थी। जिसके बाद युंगबो साइकिल से हेन को ढूंढने निकल जाता है और हेन उसे एक सुनसान रास्ते पर मिलती है। तो युंगबो गुस्से में उससे कहता है कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। जिस पर हेन कहती है कि चिल्लाओ मत, मैं यहाँ वॉक करने आई थी। जिस पर युंगबो कहता है कि मुझे तुम्हारी काफी फिक्र हो रही थी और तुमने मुझे यहाँ आने से पहले बताया क्यों नहीं। तो हेन कहती है कि तुम्हें मेरी फिक्र क्यों हो रही है और तुम मुझे ऐसे एक पेशेंट की तरह क्यों ट्रीट करते हो। जिस पर युंगबो उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मेरी ही गलती है, और इतना बोलकर वहाँ से जाने लगता है। कि तभी हेन पीछे से रोते हुए कहती है कि सच तो ये है कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे आई। मैं तो तुम्हारे घर के बाहर थी। जिसके बाद मैंने खुद को एक अजीब सी जगह देखा और अजीब सी हालत में। और साथ ही वो कहती है कि मैं बहुत ही ज्यादा डर गई थी। अब ये सुनकर युंगबो उसे हक कर लेता है और हेन को इस हालत में देखकर युंगबो भी थोड़ा सैड हो जाता है। जिसके बाद ये सीन यहीं कट होता है और हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ युंगबो के फादर बचपन में उसे सियोल यूनिवर्सिटी में छोड़कर आए थे, जहाँ हेन भी मौजूद थी। जहाँ टीचर सभी बच्चों से कहता है कि अब हेन स्टडी करने के लिए अब्रॉड जाने वाली है, तो अब तुम सब इसे बाय बोलो। लेकिन तभी वहाँ बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं कि अपने भाई की मौत के बाद ये तो पागल ही हो गई थी और हमने तो सुना है कि इसे मेंटल हॉस्पिटल भी भेजा गया था। लेकिन हेन बिना उनकी बातें सुने हुए वहाँ से बाहर आ जाती है और हेन के पास वही सेम डिवाइस होती है जो कि प्रेजेंट में उसे युंगबो के घर से मिली थी। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है कि तभी वो नीचे गिर जाती है जिस वजह से उसके घुटने में काफी चोट भी लग जाती है। कि तभी वहाँ युंगबो आता है और उसे बैंडेज देता है, लेकिन हेन लेने से मना कर देती है। तो वो बैंडेज खुद ही अपने हाथों से उसे लगाता है। लेकिन हेन रो रही होती है तो युंगबो कहता है कि क्या तुम रो रही हो। तो हेन कहती है नहीं, और इतना बोलकर वहाँ से वो जाने लगती है। लेकिन वो अपनी डिवाइस वहीं छोड़कर जा रही थी। और इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जल्द ही मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।